तो सूत जी ने कहा कि तपस्या व्रत के करने से मनवांछित फल मिलता है। तो ऋषियों ने कहा महामुनि, तो इस तपस्या को हमें बताइए कि तपस्या के करने से मनवांछित फल मिलता है। तो सूत जी ने कहा यही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद ने पूछा था। देवऋषि नारद ने कब पूछा था? एक बार देवऋषि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए मृत्यलोक में आए। ये लोक है, ये मृत्यलोक है। इसे मृत्यलोक क्यों कहते हैं? इस लोक में जो भी आया है राजा रंक फकीर, उसे एक ना एक दिन भैया जाना है, इसीलिए इसे मृत्यलोक कहते हैं। जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। बताया राजा रंक फकीर जो भी आए उसे जाना जरूर है। तो देवऋषि नारद का एक ही भजन, एक ही कीर्तन है। हाथ में बीड़ा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए चले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तो देवऋषि नारद ने देखा मृत्यु लोक में 84 लाख योनियों में मनुष्य भटक रहा है। सब लोग बताया ये 84 लाख योनियां हैं, उसमें नाना प्रकार के कष्ट झेल रहा। तो देवऋषि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। देवऋषि नारद को कष्ट क्यों हुआ? किसी विद्वान ने बताया है जो संत होता है तो दूसरे के कष्ट को देखकर उसे स्वयं का कष्ट मालूम पड़ता। किसे? संत को। और संत किसे कहते हैं? संत ऐसा नहीं लंबा तिलक लगा लिया, माला डाल ली, अचला कुर्ता पहन लिए तो संत बन गई। जिसकी आत्मा मक्खन की तरह है, दूसरे कष्ट को अपना कष्ट समझता है और भगवान का हमेशा चिंतन करता है, उसे संत कहते हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ हो। ऐसा नहीं हम परिवार वाले हम संत नहीं बन पाए। हम दिन भर पूरा काम करते जिस विभाग में हैं और सुबह शाम भगवान का चिंतन करते और धर्म के साथ कार्य करते तो हम पूर्ण संत हैं। बताया है भगवान के प्रति चिंतन करना चाहिए, उसे संत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम रथ कथा प्रसंगा। पहले प्रकार की संतों की सेवा करना, संत का भोजन कराना। बताया जो पूर्ण संत हो और आपका पहचाना हुआ संत हो, रोड या कहीं विचरण कर रहा हो तो 5 कदम उनके साथ चलना चाहिए और प्रणाम करके तब जाना चाहिए। या आपके घर आए तो आंगन में अपने घुमाना चाहिए, जैसा बना पैसा प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए और जो बने वो दक्षिणा देनी चाहिए। संत के आने से घर में पवित्रता आती, गाय के रखने से घर में पवित्रता आती है। मनुष्य को गुरु भी बनाना चाहिए और संत की सेवा भी करनी चाहिए। दूसरे प्रकार की बताया, कथा भागवत सत्संग सुनते हैं, ये दूसरे प्रकार की सेवा बताई है। प्रथम गुरु कौन होते हैं? माता पिता। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान देवी देवता नहीं है। जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं करी है वो कई तीर्थ करे, उनकी तीर्थ यात्रा से कोई फल नहीं मिलता है। हाँ, माता पिता की सेवा करी, माता पिता आज्ञा दे दें बेटा वृंदावन घूम आओ, अयोध्या घूम आओ तो घूम आओ। माता पिता हैं तो लो अपने घर में रहो, माता पिता की सेवा करो। माता पिता रहें तो ले अच्छे भोजन कराओ। अब माता पिता खत्म हो जाएं, अब रोते जाते नाती उटेरो जागी लला घी बता दिए रखो मन, कभी चुपर रोटी ना दी फिर घी चढ़ाई इसका हो जाए। तो अपने कहने का मतलब हमारा ये है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें अच्छा भोजन जैसा हो अपन की स्थिति के हिसाब से अच्छा भोजन कराएं, अच्छे वस्त्र पहनाएं, अच्छी सेवा करें। जो उनका आशीर्वाद, उनकी सेवा पूर्ण हो गई, फिर बाद में आप उनकी 11 13 जो भी है कम नहीं ज़्यादा नहीं कर पाते, जैसा बने वैसा कर दें। ऐसा नहीं पूरा भंडारा करें, लेकिन उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। सबसे बड़ी सेवा माता पिता की होती, उसके बाद फिर किसी देवी देवता की सेवा करनी चाहिए। तो बताया गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की आत्मा को कष्ट देना, इससे बढ़कर कोई दुनिया में पाप नहीं होता है, और दूसरों की आत्मा को सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई पुण्य नहीं होता है। बताए आप सुबह से शाम तक पूजा पाठ करें और मंदिर से निकलें ऐसे शब्द बोलें दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचे तो पूजा करने से क्या फायदा। और आप पूजा पाठ जैसे सुबह जागें तो 5 मिनट भगवान का चिंतन करें। जो भाई लोग हैं अपने माता पिता के पैर छुएं, बहनें हैं राधे राधे बोले। उसके बाद शाम को पूरे दिन काम करें, शाम को आए भोजन करें, जब लेटने जाए तो भगवान का 5 मिनट फिर चिंतन करें। रोज की प्रक्रिया में तो आपका पूर्ण संत बताए जाते हैं। बताए हैं ऐसा मानव जीवन मिला बड़े भाग्य से मिला है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुरलोभ सत्य ग्रंथन गावा।
मानव जीवन मिला इसलिए नहीं मिला हमें हम पेट भरते रहे पशुओं की तरह चले जाएं, और इसलिए नहीं मिला है हम पति पत्नी आकर संसार के बाल गोपालों को पेट भरे पाल के चले जाएं। मानव जीवन मिला है तो ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए। हमारे जाने के बाद ज़्यादा लोग नहीं तो सतियों 10-5 साल तो याद करें, फलाने सिंह थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, कभी बुलाते थे धर्म के काम में, कोई काम में आगे रहते थे। आप दुनिया से जा नहीं पाए, लोग कहने लगे सही रहे चले गए। तो ऐसे जीवन से कोई बेकार है, क्योंकि मैंने कमाई क्या होती, जिनके खूब गाड़ी बंगला सब चीज़ है और जब जाता है तो यहीं रह जाता है। जो भगवान की पुण्य धर्म करता वो हमारा असली बैंक बैलेंस होता है। हम ये नहीं कहते आप कोई कार्य नहीं करें, सुबह से शाम तक मेहनत करें जिस विभाग में है, और जब टाइम मिले 5 मिनट भगवान का चिंतन करें प्रेम से, तो भगवान की प्राप्ति होती है। देव ऋषि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। देव ऋषि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान से आग्रह करी, प्रभु मृत लोक में नाना प्रकार से मनुष्य भटक रहा है। तो भगवान ने कहा, देखो हम किसी को सुख नहीं देते नहीं दुख देते हैं। भगवान हमें, जो हम दुखी हैं तो अपने कर्म से हैं, सुखी हैं तो अपने कर्म से। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं। आज हमें किसान के जन्म मिला हमारे कर्म कांड से, और मानव जीवन जन्म मिला ये भी बहुत हमारा, कोई जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हुए तब मानव जीवन मिला है। तो हर मनुष्य को भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान किसी को नहीं सुख देता नहीं दुख देता, जो मनुष्य जैसा कर्म करता उसी का फल मिलता है। आप कौन अच्छा कर्म करोगे तो भी फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो भी फल मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। तो बताया है, भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने भी बताया, मैं काऊ का न सुख दुख कर दाता, निज कर्म प्रताप फल पाता। अपने कर्म का ही फल पाता है। तो देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु इनका कैसे उद्धार होगा? तो उन्होंने कही, कलयुग में छोटी सी सत्यनारायण की कथा है, जो भी मन से सुनता सुनाता है तो उसके इस लोक को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। सत्यनारायण की कथा का मतलब क्या है? सत्य बात कहना, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना है। इसमें अभी कथा हम सुनाएंगे, तो जिन्होंने कराई जिसने करी उनका प्रसंग है, लेकिन कथा का महत्व क्या है कि सत्य बात कहना, सत्य बात पे चलना। कथा लिखने में 2 अक्षर आते हैं, का माने काया, था माने था लेना। आप कथा भागवत सुनते हैं, कथा भागवत सुनने से क्या होता है? आपके गांव में भागवत बैठी, व्यास जी बता रहे हैं, व्यास जी परोस के जाकर, व्यास जी ने कब ऐसे ही करी? पहली बात तो व्यास सही चुनना चाहिए। पंडित कोई हो, पंडित कौन होता है? जिसे वेदों का ज्ञान है और जो शास्त्रों को जाता है वो होता पंडित, और ब्राह्मण एक जाति होती है। तो बताया, पंडित को कभी पूजा पाठ कराएं तो किस पर करानी चाहिए? तम्बाकू नहीं खाता हो, शराब नहीं पीता हो, उसका चरित्र के बारे में बोलना हो तो उसे दान दोगे तो दान लगेगा। तम्बाकू शराब पीता आप दान दोगे, आपका दान नहीं लगेगा। ये हम नहीं कहते, ये शास्त्र हमारे बताते हैं। दान करना चाहिए बड़े सोच समझ के। बताया किसी विद्वान ने, तो उन्होंने की कलयुग में एक छोटी सी कथा है सत्यनारायण की, जो भी करेगा और विधि विधान से तो उसका ये लोग परलोक दोनों सुधर जाएंगे। बताया सत्यनारायण की कथा जो भी करता वो धनमान, गुणमान, विद्यामान, समाज की कीर्ति, पुत्रमान हो जाता है। भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करता है। तो उन्होंने कहा कि सत्यनारायण की कथा कब करनी चाहिए? कि कभी सायंकाल या प्रातः काल कर लेनी चाहिए, जब समय मिले। घर में परिवार में सूतक नहीं हो, कोई बच्चा ना जन्मा हो और कोई गमी ना हो तो कभी कर ले। सत्यनारायण कथा को नहीं, लेकिन माँ आषाढ़ में ज़्यादा देहात में मानते हैं, लेकिन कथा पूजा पाठ दान करने में कोई दिन नहीं निश्चित होता है। बताया क्या होना चाहिए? केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री होनी चाहिए। विधि विधान से परिवारजनों के साथ करनी चाहिए। कथा होने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें, भोजन कराएं, अपने भोजन कराएं। भोजन करने के बाद पहले के समय क्या होता था, हमारे बुजुर्ग होते थे, माताएं ढोलक बजाती थी कि आज हमारे घर में ठाकुर जी पधारे और हमारे घर में कथा हुई, थोड़ी नित्य गाना कीर्तन गाती थी सुंदर। लेकिन अब किसी के पास समय नहीं है। समय ना होने के कारण किसी विद्वान ने बताया है समय नहीं है, तो गोस्वामी तुलसीदास ये बात हजारों साल पहले लिख गई थी। बताई गोस्वामी तुलसीदास ने, एक घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। एक घड़ी में 24 मिनट, 24 में 12, जितना समय मिले तन मन धन लगाकर भजन करना चाहिए। आप ज़्यादा समय नहीं, 24 मिनट, 24 में 12, 12 में 6 मिनट, 6 में 3 मिनट, जितना समय मिले तन मन धन लगाकर। भजन भी बहुत प्रकार का होता है, और भजन का मतलब भजो मति, जितना करना है आत्मा संतुष्टि से करना।
तो बताया भजन भी कई प्रकार का, एक मतलब मनुष्य स्वार्थ भजन करता है। सुबह सुबह जागा, ठंडे पानी से नहाया माँ के महीने में, एक मुट्ठा अगरबत्ती जलाई, ठाकुर जी के सामने घुमा दी, ठाकुर जी आज हमारा 1 लाख का काम बन जाएगा तो 1000 काम प्रसाद बांट देंगे। बन गया तो सही, नहीं हमारी भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये स्वार्थी भजन है। एक भजन क्या होता है, एक भजन मनुष्य सोचता अभी हम पर बचपन है, बचपन में भजन क्या करेंगे, जवानी में करेंगे खूब छक्के। जवानी आई, घर वालों ने शादी कर दी, फिर मेरे तेरे के चक्कर में पड़ गया, हाय माया, भगवान को फिर भूल गया। फिर तीजापन आया, सोचा भजन करेंगे, लेकिन नाती नता हो गए। फिर चौथापन आ गया, हाथ में माला ले ली, हरे राम हरे कृष्णा जपता है, सोचता पड़ोसी का खेत बिचरा ये मिल जाए तो नातियों फिर 3 बीघा पत्ता, फिर 4 बीघा पन्ने लगेगा। तो किसी विद्वान ने लिखा है भजन करने के लिए मन एकांत्र होना चाहिए। मन की तरंग मार ली बस हो गया भजन, और आदत बुरी समार ली बस हो गया भजन। ये हमारा शरीर रथ रूपी गाड़ी का रथ रूपी है, और जो इंद्रियां हैं ये घोड़ा है, मन है वो लगाम है। तो लगाम जिधर घूम जाएगी, मन हमारा जिधर चला जाएगा उधर ही जाएगा। तो मन को मानना ये भगवान का भजन। मन चाहे हमें ये पकवान चाहिए वो चाहिए, हमने कह दिया हमें नहीं खाना तो नहीं खाना, तो मन को मानना बहुत बड़ी बात होती, और भगवान का चिंतन करना चाहिए। और जो भगवान के प्रति भाव रखते हैं तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बताया गज और गृह में लड़ाई हुई थी। गज ने अपनी पत्नी से कहा मेरी जान जा रही है, गृह पैर हिंच रहा है तालाब में, मेरी जान बचाए। तो उन्हें सूंड में सूंड मिलाई, लेकिन बचाया नहीं, बचा पाई। परिवारजनों से आग्रह करी, बच्चों से आग्रह करी, किसी ने नहीं। तो गज ने भगवान जी का जब ध्यान किया तो विष्णु भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए, पैरों में जूता चप्पल, और गरुड़ को भी त्याग दिया नंगे पैर, और गज की रक्षा की, गृह का उद्धार किया। भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। जब दुर्योधन के कहने से दुशासन आया, द्रौपदी को लाया, चीर रच रहा था, तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े, अपने पतियों से कही पति परमेश्वर ये दुशासन हमारा चीर रच रहा, आप हमारी लाज बचाएं। पतियों ने गर्दन नीचे कर ली। फिर जब पतियों ने गर्दन नीचे कर ली, उसके बाद जो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य सभी ऋषि मुनि बैठे थे, सबसे आग्रह करी तो उन्होंने भी गर्दन नीचे कर ली। द्रौपदी ने सोचा हम अपनी इज्जत नहीं बचा के ही रखेंगे, अपना पल्लू दोनों हाथों से पकड़ लिया, मुख से दाब लिया, लेकिन साड़ी खींचना बंद नहीं हुई। जब कन्हैया का ध्यान किया तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन साड़ी दुशासन खींच नहीं पाया। भगवान के प्रति मतलब भाव पूर्ण होना चाहिए। हम लोग पूर्ण भाव नहीं करते हैं, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और कलयुग में सबसे बड़ा बताया व्रत है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में भगवान का चिंतन करना चाहिए। जिनके गुरु है वो गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु नहीं वो कोई राधा रानी को, जिस देवता को मानते हैं उसका चिंतन करना चाहिए। हर मनुष्य को अपना गुरु एक बनाना चाहिए। इस कंदे पुराणे रेवा खंडे पहला अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने लगे अब आगे की कथा कहेंगे, आप लोग प्रेम पूर्व सुनिए। बताए